आइए आज हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज की और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज की। तो देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन कौन सी हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव कौन कौन सी हैं, बस हम यहाँ पे यही देखेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताएं कि वो डिजीज जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की डिफेक्ट की वजह से होती हैं वो मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं, ठीक है। तो वो डिजीज जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के डिफेक्ट की वजह से होती हैं वो मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं, और वो डिजीज जो एंजाइम डिफिशिएंसी की वजह से होती हैं ये मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, ठीक है। तो ये इनहेरिटेड पैटर्न में हमको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिफेक्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, और अगर एंजाइम डिफिशिएंसी है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। और यहाँ पे देखिए सिर्फ दो चीज़ हम बता दें कि एक्सेप्ट में हमारे पास क्या आता है, देखिए दो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं, दो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, यहाँ पे देखिए फेब्रिज डिजीज और हंटर्स डिजीज। ये देखिए ये एंजाइम रिलेटेड डिजीज है, यानी एंजाइम डिफिशिएंसी डिजीज है, लेकिन ये एक्स लिंक रेसेसिव है, ठीक है। ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं बल्कि एक्स लिंक रेसेसिव है। और ये G6PD डिफिशिएंसी ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं बल्कि एक्स लिंक रेसेसिव है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अलग अलग। देखिए सबसे पहले बात किया गया एकेंड्रोप्लेजिया की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एकेंड्रोप्लेजिया, एकेंड्रोप्लेजिया के बाद देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसके नाम में ही पता चल रहा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और तीसरा है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, और चौथा है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, और पांचवा हेरिडेटरी हेमोरेजिक टीलेंजेक्टिया जिसको हम ऑसलर वेब रेंडाउ सिंड्रोम बोलते हैं, और हेरिडेटरी सफेरोसाइटोसिस, हंटिंगटन डिजीज, और लीफ रामनी सिंड्रोम, और मार्फन सिंड्रोम, और इसी तरीके से मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया, और मायोटोनिक मसल डिस्ट्रॉफी, और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 जिसको हम वॉन रिक्लेंगर डिजीज बोलते हैं, और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2, और इसी तरीके से ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज। तो ये सारी देखिए यहाँ पे जो हमको देखने को मिलता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिफेक्ट मोस्टली हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। और ऑटोसोमल रिसेसिव में देखिए हम यहाँ पे बता दिए कि एंजाइम डिफिशिएंसी की वजह से होता है। और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, यहाँ पे देखिए बताया भी गया कि मोस्टली कंसिस्ट ऑफ एंजाइम डिफेक्ट, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव वो होती हैं जो एंजाइम डिफेक्ट की वजह से होती है मोस्टली। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑकिलोक्यूटेनियस एल्ब्यूमिनिज्म है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकिल सेल डिजीज है, विल्सन डिजीज, सफिंगोलिपिडोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस, और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, थैलेसीमिया, म्यूकोपॉलीसेक्रोसिस, और फ्रेडरिच एटेक्सिया, और कार्टाजिनर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखिए हंटर डिजीज के बारे में बताया गया कि हंटर डिजीज ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है बल्कि हंटर डिजीज क्या है, ये एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। ये हम यहाँ पे बता दिए हैं पहले ही। और ARP ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो ये देखिए सारी चीज़ें हो गई, इसको आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं। ओह प्लीज कैन स्टूडेंट हु स्कोर हाई ग्रेड टेल मी फीचर्स ऑफ किडनी डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसके जरिए देखिए हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रेड वाले से रिलेट कर सकते हैं और इसको इसी से रिलेट करके हमको याद रखना है। और हम दूसरा तरीका हम बता दिए, देखिए ABCDEFGH ये सारी चीज़ें, लेकिन इतना हमको याद रखना है बस, हमको मोस्टली ये वाला अगर फॉर्मूला हम अपनाएंगे ना तो हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, बीटा थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, डिफिनेस, इम्फाइसीमा, फ्रेडरिच एटेक्सिया, और गाउचर्स डिजीज या GSD, हीमोक्रोमेटोसिस या होमोसिस्टिनिरिया। तो ये सारे जो हैं ABCD से भी हम याद रख सकते हैं, या हम जो है प्लीज कैन स्टूडेंट्स हु स्कोर हाई ग्रेड टेल मी फीचर्स ऑफ किडनी डिसऑर्डर, इससे भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ARPKD क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो ये चीज़ हुई। और ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखिए यहाँ पे थे, तो नाम से ही पता चल रहा है ना, इसमें हमको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव में हम बात कर लिए। बस हम जिस पॉइंट पे फोकस करना चाह रहे हैं वही आप फॉलो करिए और सारे क्वेश्चन मोस्टली हमको सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो होगा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से जो होंगी वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगी, और जो एंजाइम डिफिशिएंसी की वजह से होंगी वो मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव होंगी, ठीक। बस।